हेलो क्लास 10 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत करते हैं एक और नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में देखने वाले कक्षा 10वीं का जो आपका गणित का मंथली टेस्ट होने वाला है दिनांक 7 जुलाई को, उसके लिए काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को तो आप सब वीडियो को अंत तक जरूर देखना। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और अगर चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे वीडियो चैनल के माध्यम से आपको हमेशा मिलते हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और साथ ही अपने सारे मित्रों के पास इस वीडियो को शेयर भी कर देना। तो चलिए फिर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं एक एक करके सारे प्रश्नों को। तो आप सब एक बात याद रखना, ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग वीडियो पे अगर क्लिक कर दिए एक बार तो अंत तक ही देखना, अगर आपने इस वीडियो पे एक बार क्लिक किया है तो चलिए फिर हम लोग एक एक करके सारे प्रश्नों को देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्टिव प्रश्न आ जाता है। बोलता है आपसे द्विघात समीकरण आपके पास दे दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 में निम्न में से किसका मान 0 नहीं होना चाहिए। जब आप ये चैप्टर पढ़ रहे होगे तभी आपको बताया गया कि इसमें आपका ए का मान जो है द्विघात समीकरण में ए का मान कभी भी शून्य नहीं होना चाहिए, वरना आपका द्विघात समीकरण कहलाएगा ही नहीं। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का विभेद कर बी स्क्वायर माइनस का 4ac बराबर 0 हो, तो यानी कि हमारा डी का मान हमारे पास कितना दे दिया है? 0। अगर डी का मान 0 होगा तो कैसा मान होगा? वास्तविक तथा असमान होगा? नहीं, वास्तविक तथा समान होगा, बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। वास्तविक नहीं, इनमें से कोई नहीं, गलत है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है विविध कर डी निम्न में से किसके बराबर होता है? यानी कि डी जो फार्मूला होता है विविधकर का, वो कैसा फार्मूला होता है? तो इसका जो फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac होता है। तो यहाँ पे कौन सा दिख रहा है? यहाँ पे कौन सा देखो? ऑप्शन नंबर ए में देख सकते हो बी स्क्वायर माइनस का 4ac है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है आपसे एपी दे दिया आपके पास, बोल रहा है कि 24, 21, 18 का सारा अंतर, यानी कि डी का मान हमसे पूछ रहा है। डी का मान क्या होता है? डी हम लोग कैसे निकालते हैं? दूसरा पद में से पहला पद को घटाते हैं, यानी कि 21 में से हम लोग 24 को घटाएंगे तो बचेगा क्या आपके पास? डी का मान डी बराबर आपके पास हो जाएगा 21 में से जब 24 जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस का 3। तो माइनस का 3 यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर देगा, जो कि कहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है समांतर श्रेणी यानी कि एपी 3, 7, 11 का कौन सा पद 31 है? यानी कि ए एन का वैल्यू मेरे पास दे दिया है, ए एन का वैल्यू 31 दे दिया। हमसे बोल रहा है कि इस एन का वैल्यू कितना हो, यानी कौन सा पद 31 है? तो हमारे पास फार्मूला होता है ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू का डी होता है। तो ए एन का वैल्यू कितना है? हमारे पास 31 दे दिया है। बोल रहा है आपसे ए का वैल्यू कितना है? प्रथम पद कितना है? 3 है। तो 3 हम लोग लिखेंगे प्लस में एन माइनस 1 इंटू में डी, इसी एन का वैल्यू हमें निकालना है, ठीक है। डी का वैल्यू कितना है? दूसरा पद में से पहला पद हटा, यानी कि 7 में से 3 हटाएगा तो बचेगा कितना? 4 बचेगा। तो 31 बराबर हो जाएगा 3 प्लस में जब 4 गुना होगा एन से तो 4 एन हो जाएगा। अब 4 गुना होगा माइनस 1 से तो माइनस का 4 हो जाएगा। अब देखो 31 बराबर हो जाएगा माइनस का 4, यहाँ प्लस का 3 बचेगा कितना? माइनस का 1 बचेगा। तो 4 एन माइनस का 1। अब इस 4 एन को इधर ला दो और इस माइनस 1 को उधर भेजा, यानी कि 31 प्लस में हो जाएगा, 31 प्लस में 1 हो जाएगा, बचे होगा कितना? 31 और 1 32 हो जाएगा, यानी कि 4 एन बराबर 32 हो गया। 4 एन बराबर का 32। अब इस एन को इधर रहने दो और 4 को उधर भेज दो, 32 बटा में 4 हो जाएगा, बचे होगा कितना? तो ये कटेगा आपका 16 दूना का 32 और 2 दूना का 4, यहाँ पे 8, यानी कि 8 चौका 32 हो जाएगा, यानी कि एन का वैल्यू कितना आ गया? 8 आ गया। तो कहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 8वां पद आपका कितना हो जाएगा? 31 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है आपसे एपी हमारे पास दे दिया गया, यानी कि समांतर श्रेणी दे दिया गया 2, 7, 12 का के 10 पदों का योग ज्ञात करना है। हमें क्या करना है? 10 पदों का योग ज्ञात करना है। तो योग ज्ञात करने का फार्मूला क्या है हमारे पास? एसन हमें निकालना है। तो एसन का फार्मूला होता है हमारे पास n/2 इंटू में 2a प्लस में n माइनस का 1 इंटू का डी। तो यही आपका फार्मूला होता है, इसी फार्मूला पे हम निकालेंगे। 10 पदों का याद करना है, यानी कि 10 बटा में 2 हो जाएगा और इंटू में 2a, ए का वैल्यू कितना है? 2 है, और 2 गुना 2 होगा तो 4 हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। और एन का वैल्यू कितना है? 10 पद बोला है, यानी कि एन का वैल्यू कितना है? 10 है। 10 में से जब 1 घटेगा तो बचेगा कितना? 9 बचेगा। और डी का वैल्यू कितना है? डी का वैल्यू यानी कि दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे, 7 में से 2 घटाएगा तो कितना बचेगा? तो 7 में से 2 घटाएगा तो बचेगा आपके पास 5 बचेगा, ठीक है। तो गुना में 5 हो जाएगा। तो हम निकालेंगे 10 से 2 घटेगा तो 5 बार में कट जाएगा ये। तो 5 इंटू में 4 प्लस में 9 गुना 5, 9 पचे 45। अब देखो 5 इंटू में 45 और 4 49 हो जाएगा, ठीक है। 49 पचे कितना होता है? जब आप 49 गुना 5 करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? ये आपके पास आ जाएगा
245 आएगा, 245 है। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है सब्जेक्टिव प्रश्न। सब्जेक्टिव प्रश्न होगा, बोलता है क्वेश्चन नंबर 7। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, और व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन करना, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया। ठीक है, और ये वीडियो और एक और जो आपका वीडियो इससे पहले अपलोड हुआ है मैथ्स का, अगर दोनों वीडियो देख करके जाते हो तो बहुत सा क्वेश्चन आपको डायरेक्ट एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में सेम टू सेम हूबहू देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है जांच कीजिए कि x का दिया गया मान समीकरण का हल है या नहीं है। हमारे पास दे दिया गया ए वाला समीकरण हमारे पास इस बोल रहा है कि x का जो बराबर में 1 दिया गया है, ये इसका हल है या नहीं कि नहीं है या फिर नहीं है। यानी कि जहाँ जहाँ भी x है वहाँ वहाँ हम लोग 1 रख के देखें क्या 0 के बराबर आएगा, अगर आएगा तो इसका हल है वरना नहीं है। उसके बाद देखो हम लोग क्या करेंगे, समीकरण के बाएं पक्ष में, यानी कि जो समीकरण है इसमें बाएं पक्ष, ये वाले पक्ष, ठीक है, बाएं पक्ष में x बराबर 1 रखने पर यहाँ जहाँ भी x है वहाँ वहाँ हम लोग 1 रखेंगे। यानी कि यहाँ पे x था, यहाँ पे हम लोग 1 का स्क्वायर कर दिए, माइनस में 2 × 1 हो जाएगा, माइनस में 1 बराबर कितना आना चाहिए? 0 ही आना चाहिए, तभी हमारा एक हल होगा वरना नहीं होगा। ठीक है, अब देखो 3 × 1 होकर के 1 का स्क्वायर आपका 1 बचता है और 2 × 1 होकर 2 यहाँ पे बचेगा। और जब 3 में से, अब देखो 3 में से जब 2 जाएगा तब बचेगा कितना, सॉरी पहले हम लोग माइनस वाले को जोड़ लेते हैं, माइनस वाले को जोड़ेंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा। 3 में से 3 कट करके यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, हमें लाना कितना था? 0 ही लाना था। ठीक है, इसके जगह पर आप लोग क्या करना, इन सब के जगह पर एक एक स्टेप आपका लिखा गया है ना, यहाँ पे आप लोग ए वाला चिन्ह दे देना। ठीक है, ऐसे ही आपको रहने देना। ठीक है, यहाँ पे 0 आपका आ गया, यानी कि आपका क्या है, चूँकि एल जैसे बराबर आ गया आर जैसे, यानी कि दायां पक्ष बराबर हो गया बायां पक्ष है, इसलिए x बराबर 1 समीकरण का हल है। लास्ट में आपको ये चीज़ लिखना ही लिखना है। ठीक है, उसके बाद देखो हमारा आया था क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है समांतर श्रेणी 51, 59, 67, 75 का सार्वंतर ज्ञात कीजिए और अगले 2 पद लिखिए। ठीक है, तो सार्वंतर हम लोग कैसे निकालेंगे, इसमें से हम लोग इसे घटाएंगे, यानी कि 59 माइनस का 51 हो जाएगा, तो कितना बचता है? ये बचता है ये यहाँ पे बचेगा हमारा 8 हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? सार्वंतर आ जाएगा। ठीक है, डी का मान आ गया। उसके बाद देखो हमसे बोला है अगले 2 पद ज्ञात करना है, उनके अगले 2 पद, यानी कि इसके 1, 2, 3, 4 है, यानी कि A5 का मान हमें ज्ञात करना है और A6 का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो A5 का फॉर्मूला क्या हो जाता है हमारे पास, आगे देखो हम लोग इस सिस्टमेटिक कैसे लिखना है। यहाँ पे देखो A2 - A1 आपको सारे जो लिख करके दिखाना होगा आप लोगों को। लास्ट में आपका D का मान कितना आ गया? D 8 आ गया। अब देखो हम लोग चौथे पद में अगर हम लोग 8 को जोड़ देते हैं हम लोग 5वां पद मिल जाता है। ठीक है, 5वां पद हमें निकालना था, उसके बाद 6ठा पद एक और पद निकालना था। हम लोग 5वें पद में 8 को जोड़ देंगे, यानी कि सार्वंतर को जोड़ देंगे, हमारा 6ठा पद मिल जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, और एक आंसर तो ये हमारा है ही। इस तरीके से आपको बनाना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है आपसे a बराबर 3, n बराबर 1 और s बराबर 192 दिया गया है, तो डी का मान हमसे ज्ञात करना। तो अभी तक वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, और व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन करना। हमारे पास क्या दिया हुआ है? प्रथम पद, यानी कि ए दिया गया है, 3 दिया गया है, और एन यानी पदों की संख्या 8 दिया गया है और पदों के योग दिया गया है, यानी कि एसन का वैल्यू हमारे पास दिया गया है 192। उसके बाद देखो सूत्र क्या होता है हमारा, इसी सूत्र से हम लोग का मान निकालेंगे। ठीक है, अब देखो सूत्र क्या होता है, सूत्र में मान रखो, सारे के सारे मान रखो, इस डी का मान हमें निकालना है। ठीक है, और बाकी सारे चीज़ों का मान हमारे पास दिया गया है, यानी कि सारी चीज़ों कहने का मतलब है कि एस का वैल्यू हमारे पास, यहाँ पे देखो इस एक्स का वैल्यू हमारे पास 192 दिया गया है, इस एन का वैल्यू हमारे पास 8 है और ए का वैल्यू हमारे पास 3 है और एन का वैल्यू तो 8 है ही। ठीक है, सारे मानों को रखने के बाद आपको इसको सिंपल से हल करना है। 192 यहाँ से कट के 4 बन जाएगा, यहाँ पे 4 लिखा गया है। उसके बाद देखो 2 गुना जब 3 से होगा, यहाँ पे 6 बन जाएगा, 6 यहाँ पे लिखा गया है और 8 में से 1 घर के 7 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे 7 लिखा गया है। ठीक है, उसके बाद देखो उसके बाद हम लोग सोल्यूशन इसे कर लेते हैं। यहाँ पे देखो 192 बराबर हो जाएगा 6 चौका 4 सब दोनों में गुना कर दो, इन दोनों में 6 चौका 24 हो जाएगा, यहाँ पे 24 और प्लस में 7 चौका 28 डी। अब क्या करो कि 28 दो को इधर ला दो और 24 को इधर रहने दो, सॉरी 24 को इधर मतलब अभी 24 को भी इधर ही रखो, 24 को प्लस में लिखो, 24 बराबर में आपका 192 है। अब देखो हम लोग आगे क्या करेंगे, 28 डी हो गया बराबर में 24 इधर प्लस में इधर के क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, 192 माइनस का 24 हो जाएगा। ठीक है, तो 28 डी बराबर हो जाएगा, जब 192 में से 24 घटेगा तो आपके पास बच जाएगा 168। तो डी बराबर कितना हो जाएगा, 168 बटा में 28 हो जाएगा। जब 28 इसको काटोगे, ऐसे काटो 28 को जब आप लोग काटोगे, एक सेकेंड, ये देखो 2 से ही काटने का प्रयास करो, 2 से ही काटोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 28, यानी कि ये किसका दुगना होता है, ये जो दुगना होता है आपका
14 का होता है। 14 के नीचे ऊपर कितना आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 8 और 4 84 आ गया। उसके बाद देखो इसे फिर से 2 से काटो, 7 आ जाएगा नीचे और ऊपर कितना आ जाएगा 4 और 2 42, यानी कि 42 आ गया। 7 चक 7 14 17 21 7 चक 28 7 चक 42, यानी कि 6 आ गया। ठीक है, यानी डी का मान कितना आ गया मेरे पास, डी का मान लास्ट में आपको लिख देना है, उसके बाद डी का मान 6 आ गया। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और डी का वैल्यू हमें निकालना था। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है आपसे एपी यानी कि समांतर श्रेणी आपके पास दे दिया, 12वां पद ज्ञात करना है, जिसका कि प्रथम पद यानी कि ए का वैल्यू 9 दे दिया गया है और सारबंध यानी कि डी का वैल्यू मेरे पास दे दिया है और पदों की संख्या कितना है 12, क्योंकि 12वें पद हमें निकालना है। ठीक है, तो 12वें पद यानी कि एन का वैल्यू हमें निकालना है। तो ए का वैल्यू मेरे पास दे दिया गया है कितना, ए का वैल्यू मेरे पास 9 दे दिया गया क्वेश्चन में और एन का वैल्यू हमें ए का वैल्यू हमारे पास 12 दे दिया गया है और डी का वैल्यू हमारे पास 10 दिया हुआ है। सर का सर वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है। उसके बाद देखो जब यहाँ पे देखो 9 हो जाएगा, 9 और 12 में से घट के यहाँ पे 11 बचेगा और गुना में 10 है आपका। उसके बाद देखो ए 12 बराबर हम लोग लिखेंगे 9 प्लस में सबसे पहले हम लोग गुना कर लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 110 हो जाएगा। उसके बाद ए 12 बराबर हो जाएगा 9 प्लस 110 कितना हो जाता है 119 हो जाता है। ए 12 का मान कितना आ गया 119 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो कि हमारा 12वां पद निकालना था, कितना है 12वां पद 119 है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। 11 क्वेश्चन नंबर आपका आता है सेक्शन सी के अंतर्गत, जिसमें आपका 2 प्रश्न पूछा जाएगा 3 मार्क्स के लिए। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए, यानी कि ए से 51 का मान हमें निकालना है। ठीक है, जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रम से 14 और 18 दिए हुए हैं। तो दूसरे और तीसरे पद दिया हुआ है, यानी कि हमें यहाँ से हम लोग डी का वैल्यू निकाल सकते हैं। दूसरे पद में से तीसरा पद घटा दो, सॉरी तीसरा पद में से दूसरा पद घटा दो, यहाँ पर हमें डी का वैल्यू मिल जाएगा। देखो बनाएंगे कैसे इस क्वेश्चन को। हमारे पास दी गई जानकारी क्या क्या है, A2 हमारे पास दिया गया 14, यानी कि दूसरा पद दिया गया 14 और तीसरा पद हमारे पास 18 दिया हुआ है। पदों की संख्या कितना है 51 है। हम लोग डी निकालेंगे। डी कैसे निकलेगा, जब हम लोग तीसरा पद में से दूसरा पद घटाएंगे तो यहाँ से डी मिल जाएगा, जो कि कितना मिला 4 मिला हमें। उसके बाद हम जानते हैं कि हम क्या जानते हैं, A2 बराबर होता है A प्लस का डी। A2 किसके बराबर होता है A प्लस का डी। यहाँ से हम लोग A का वैल्यू निकाल सकते हैं। A2 का वैल्यू हमारे पास 14 है और डी का वैल्यू हमारे पास 4 है, तो यहाँ से हम A का वैल्यू मिल जाएगा 10 मिल जाएगा हमें। ठीक है, A का वैल्यू हमें मिल गया, A और D मिल गया, तो हम लोग किसी भी चीज़ का मान निकाल सकते हैं। अब एसन का वैल्यू हमें निकालना है, इसी का वैल्यू तुम लोग इस फार्मूला पे हम सारे मानों को रखेंगे, हमारा आंसर जो है सिंपल से यहाँ पे आ जाएगा। ए से 51 बराबर 51/2 हो जाएगा। 51/2 और 2 गुना 10 करके 20 हो जाएगा और 51 में से जब 1 जाएगा 50 बचेगा और गुना में 4 तो है ही, यानी कि 4 यानी कि वहाँ पे डी है 4 और 51/2 और 50 गुना 4 पर कितना हो जाता है 200 हो जाता है। और 200 में जब 20 जोड़ोगे तो 220 हो जाएगा और इस यहाँ पे 2 से अभी 220 को काटोगे तो 110 बचेगा। और यहाँ पे देखो 51 गुना 110 कितना हो जाता है 5610 हो जाता है, यानी कि उत्तर में आप लोग लिख दोगे उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग कितना है 5610 है। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी चीज़ को हमें निकालने के लिए बोला था। उसके बाद आज का लास्ट प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है आपसे निम्न द्विघात समीकरण का मूल यदि उसका अस्तित्व हो तो द्विघात सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। ठीक है, मूल ज्ञात करना है अगर उसका अस्तित्व हो तो सबसे पहले हम लोग अस्तित्व पता करेंगे उसका है या फिर नहीं। अस्तित्व पता करने के लिए हम विविध करें, यानी कि डी का वैल्यू हमें निकालना होगा। डी का वैल्यू अगर 0 से बड़ा आता है या फिर 0 आता है तो हम लोग क्या बोलेंगे मूल जो है वास्तविक होगा। ठीक है, यानी कि उसका मूल अस्तित्व होगा। उसके बाद हम लोग द्विघात सूत्र का प्रयोग करके मूल ज्ञात करेंगे। यहाँ पर देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे डी का मान निकालेंगे। दिया गया समीकरण क्या है हमारे पास 3x² माइनस के 5 प्लस का 2 है। तो यहाँ पे हमें ए का वैल्यू कितना है 3 है, बी का वैल्यू माइनस के 5 है और सी का वैल्यू 2 है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखो विविधकर में आपको मान रखना होगा। विविधकर फार्मूला हम लोगों ने ऊपर भी चर्चा किया था, क्या था b² माइनस का 4ac था। तो बी की जगह पर माइनस के 5 वैल्यू लेना है, क्योंकि बी का वैल्यू कितना है पास माइनस का 5 है, तो माइनस के 5 ही लेना होगा। और ए का वैल्यू 3 है और सी का वैल्यू 2 है। अब कैलकुलेशन करो 4 3 12 और 12 गुना का 24 हो जाएगा और 5 का स्क्वायर सॉरी माइनस 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है इसलिए 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या रहा है 25 में से जब 24 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 बचेगा और एक क्या है 0 से बड़ा है। 0 से बड़ा है यानी कि दिए गए द्विघात समीकरण के 2 भिन्न मूल है, यानी कि अस्तित्व में है। अगर अस्तित्व में है, देखो अगर अस्तित्व हो तो अगर अस्तित्व हो तो यानी कि अस्तित्व तो है उसका, तो इसलिए हमें द्विघात सूत्र का प्रयोग करके हमें मूल ज्ञात करना होगा। ठीक है, तब देखो मूल ज्ञात करेंगे हम लोग। द्विघात सूत्र क्या कहता है x बराबर होता है माइनस का b प्लस माइनस b² माइनस का 4ac। वही डी वाला बात है यहाँ पे है। इसके जगह पर आप लोग सिंपल से डी भी लिख सकते हो और डी की जगह पर सिंपल से जो हमारा एक आया था हम लोग यहाँ पे एक का वैल्यू डी का वैल्यू 1 रख देंगे। अब देखो इस माइनस और माइनस मिलकर यहाँ पे प्लस बन गया 5 और उसके बाद देखो रूट का 1 का वैल्यू कितना निकलता है 1 निकलता है। तो क्या बन गया हमारे पास, एक बार लिखो ए वाला प्लस में
और एक बार लिखो माइनस में लिख दो। यहाँ से 5 और 1 जुड़ करके 6 हो जाएगा, 6 बटा में 6 हो जाएगा पहला, और दूसरा क्या हो जाएगा 5 में से 1 घट करके 4 बचेगा। जो 6 और 6 कट करके यहाँ पे 1 बच जाएगा, और इससे 2 बार में और 3 बार में कट करके 2/3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये था आप लोगों का कक्षा 10वीं का जब का मंथली टेस्ट वाला विषय गणित का दिनांक 7 जुलाई को। उसके लिए काफ़ी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ना कि रियल। तो अगर आप दोनों वीडियो को देख करके जाते हो, जो कि आपका मैथ का दोनों वीडियो अपलोड हुआ है, तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको डायरेक्ट एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल सकता है। तब लोग वीडियो को अंत तक देखने बहुत बहुत शुक्रिया। तब लोग वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।